क्रेस्टवुड होटल एक हवादार चट्टान पर खड़ा था, तूफानी आसमान के सामने एक भयानक इमारत। स्थानीय लोग होटल के किस्से धीमी आवाज में सुनाते थे। उनकी आंखें डर से बड़ी हो जाती थी। ज्यादातर कहानियां रूम 306 के बारे में होती थी, परछाइयों और फुसफुसाहट की जगह, भयानक डर की जगह। दशकों से मेहमानों ने अजीब आवाजें, बर्फीली हवाएं और किसी के देखे जाने की भावना की सूचना दी। कुछ ने तो भूतिया आकृतियां, कोनों में छिपी हुई आकृति की झलकियां देखने का दावा किया। कहानियां एक जैसी भयावह और उन लोगों के लिए बिल्कुल सच थीं जिन्होंने उन्हें अनुभव किया था। क्रेस्टवुड होटल और खास तौर पर रूम 306 खुद डर का पर्याय बन गया था। एलेना कार्टर, एक संशयवादी पत्रकार, ने इन कहानियों का मजाक उड़ाया। उसे अपनी तार्किकता, तथ्यों और सबूतों के प्रति समर्पण पर गर्व था। भूत, असाधारण गतिविधि, बकवास। उसने रूम 306 के आसपास के मिथकों को तोड़ने की ठान ली थी, इसे उजागर करने के लिए कि यह क्या था, चतुराई से बनाया गया एक झांसा। अपनी बुद्धि, अपने संशयवाद और एड्रेनालाइन की एक अच्छी खुराक के साथ उसने खुद को कुख्यात कमरे में बुक किया। वह वहां 3 रातें बिताएगी, अपने अनुभव का दस्तावेजीकरण करेगी, दुनिया को साबित करेगी कि डर मन का एक भ्रम था। उसे क्या पता था, रूम 306 के दूसरे ही प्लान थे। एलेना ने रूम 306 में प्रवेश किया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। हवा भारी, स्थिर, सांस लेने में मुश्किल थी। उसके गले के पीछे के बाल खड़े हो गए। उसने उस एहसास को झटक कर दूर भगा दिया, यह मानते हुए कि यह उन कहानियों के कारण है जो उसने सुनी थी। उसने अपने बैग खोले। उसकी नब्ज तेज हो गई। पहली रात शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। सन्नाटा दमनकारी था, जो केवल पुरानी इमारत के चरमराने से ही टूटता था। जैसे ही एलेना बिस्तर पर लेटी, बढ़ती बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, उसने महसूस किया कि एक ठंडी जगह उसके ऊपर आ गई है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी हस्ती कमरे में आ गई हो, उसे एक अवांछित आलिंगन में लपेट लिया हो। अगले दिन एलेना ने माहौल में बदलाव महसूस किया। हवा और ठंडी हो गई, परछाइयां गहरी होती हुई प्रतीत हुई। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन भय की भावना उससे चिपकी रही। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटी थी, तो उसने फुसफुसाहट सुनी। धुंधली, अस्पष्ट आवाजें उसके चारों ओर घूम रही हैं। वह उठ बैठी, उसका दिल तेज हो रहा था। फुसफुसाहट दीवारों से ही आ रही थी, इमारत के अस्तित्व से ही। उसने आवाजों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, लेकिन गहरे में एक आदिम भय ने जड़ पकड़ ली। तीसरा दिन, आईने में चेहरा। तीसरे दिन तक वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। एलेना थक चुकी थी, उसकी नसें तन गई थी। उसने ऐसी चीजें अनुभव की थीं जिनकी वह व्याख्या नहीं कर सकती थी, ऐसी चीजें जो तर्क और तर्क को धता बताती थी। वह अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने के लिए बाथरूम गई, इस उम्मीद में कि उसे थोड़ा संयम वापस मिल जाएगा। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसने अपने पीछे एक चेहरा दिखाई दिया। एक आदमी का चेहरा, पीला और कड़ा, खोखली आंखों के साथ, जो उसकी आत्मा में जलती हुई प्रतीत होती थी। वह घूम गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। आईने में लगा चेहरा गायब हो गया। जितनी जल्दी दिखाई दिया था, उतनी ही जल्दी गायब हो गया। एलेना का खून ठंडा हो गया। वह अब संशयवादी नहीं थी, वह एक आस्तिक थी, एक बुरे सपने में फंस गई थी। विक्टर हॉल, द टॉर्मेंटेड आर्टिस्ट। एलेना ने रूम 306 के इतिहास की खोज की। यह कभी विक्टर हॉल का स्टूडियो था, जो एक प्रतिभाशाली लेकिन परेशान कलाकार था। हॉल अपनी डार्क और विचलित करने वाली पेंटिंग्स के लिए जाने जाते थे, जिसमें अक्सर अजीबोगरीब आकृतियां और भूतिया परिदृश्य दिखाई देते थे। वह दर्शनों से, अंधेरे में फुसफुसाहट से, एक ऐसे अंधेरे से ग्रस्त था जिसने उसे अंदर से ही खा लिया था। एक तूफानी रात हॉल ने रूम 306 में अपनी जान दे दी। उसकी मृत्यु भीषण थी। उसके अंतिम क्षण आतंक और निराशा से भरे हुए थे। कुछ का मानना था कि हॉल की प्रताड़ित आत्मा शांति पाने में असमर्थ कमरे की दीवारों के भीतर फंस गई। उसका अंधेरा होटल की नींव में ही रिस रहा था। आखिरी रात, एक हताश पलायन। उस रात एलेना डर के मारे लकवाग्रस्त हो गई थी। उसने हॉल की उपस्थिति को महसूस किया,
ठंडा और द्वेषपूर्ण उस पर बंद। फुसफुसाहट तेज हो गई और अधिक आग्रही पीड़ा और निराशा की चीखों में बदल गई। तापमान गिर गया, हवा भय से भर गई। वह जानती थी कि उसे बचना है। उसने अपना सामान पकड़ा, उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे, और रूम 306 से भाग गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह देखने की हिम्मत नहीं हुई कि उसका पीछा किया जा रहा है या नहीं। वह होटल के सुनसान गलियारों से दौड़ी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था जब तक वह रात में बाहर नहीं निकली। रहस्य बना हुआ है। रूम 306। एलेना रूम 306 में अपने अनुभव से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाई। उसने क्रेस्टवुड होटल को एक बदली हुई महिला के रूप में छोड़ दिया। उसका संशयवाद चकनाचूर हो गया। उसकी आत्मा हिल गई। उसने अनुभव को पीछे छोड़ने की कोशिश की, आतंक, फुसफुसाहट, आईने में चेहरे को भूलने की। लेकिन रूम 306 में आपके साथ रहने का एक तरीका था, आपके द्वारा उसकी सीमाओं को छोड़ने के लंबे समय बाद तक। फुसफुसाहट उसका पीछा करती रही, एक निरंतर अनुस्मारक कि अंधेरा वास्तविकता के घूंघट के ठीक परे छिपा हुआ है। और आईने में चेहरा, पीला और कड़ा, उन खोखली जलती हुई आंखों के साथ उसके सपनों को सताता रहा। रूम 306 का रहस्य अनसुलझा है। क्या यह वास्तव में विक्टर हॉल की प्रताड़ित आत्मा द्वारा प्रेतबाधित है, या इसकी दीवारों के भीतर होने वाली भयानक घटनाओं के लिए कोई और भी भयावह व्याख्या है? सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय है, रूम 306 डर की शक्ति के लिए एक भयावह वसीयतनामा है। एक भूतिया अनुस्मारक है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने देना सबसे अच्छा है।